छात्रों ने जब भी आंदोलन किए हैं तो सरकारों को उनकी बातों को सुनना पड़ा। छात्र जब भी अपनी डिमांड के साथ सड़कों पर उतरे हैं तो सरकारों पर असर हुआ है। सुशासन बाबू यानी नीतीश कुमार के बिहार में यही हो रहा है। हजारों छात्र अपनी मांगों के साथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और छात्रों की मांग भी ऐसी नहीं है जो पहली बार की जा रही है या आज से पहले इसकी डिमांड कभी पूरी नहीं की गई। बावजूद इसके बिहार में छात्रों पर लाठियां चल रही हैं। कपकपाती ठंड में छात्रों पर वाटर कैनन का प्रयोग हो रहा है। इसके बाद भी छात्र पीछे हटने को तैयार नहीं, वो आंदोलन खत्म करने को तैयार नहीं। छात्रों के आंदोलन पर राजनीति भी तेज हो गई है, या यूं कहिए कि छात्रों के कंधों पर सवार होकर कुछ नेता राजनीति में लंबी छलांग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन छात्रों ने उनकी कोशिशों पर पानी फेर दिया। बिहार में बीपीएससी के छात्र क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं और किस तरह से छात्रों के आंदोलन को खत्म करने के लिए ताकत का इस्तेमाल हो रहा है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बीपीएससी की परीक्षा देने वाले छात्र पिछले 12 दिन से आंदोलन कर रहे हैं इस ठंड में। पटना के जेपी गोलंबर पर कल रात हजारों छात्र जमा हो गए। छात्र लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। बीपीएससी की परीक्षा देने वाले ये सभी छात्र परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे थे। पुलिस और प्रशासन के लोग भी यहां पर मौजूद थे। पुलिस लगातार छात्रों से कह रही थी कि वो चले जाएं, लेकिन छात्र अपनी मांगों पर अड़े हुए थे। छात्रों को हटाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस ने छात्रों को बुरी तरह से लाठियों से मारा। ये तस्वीरें किसी का भी खून जमा सकती हैं। आप देखिए बॉस, ये छात्रों को किस तरह से इस ठंड में मारा। उधर से पानी, इस ठंडा में बॉस, इतनी ठंड में पानी चल रहा है, वाटर कैनन चल रहा है, पुलिस दाएं दाएं मारे जा रही है लाठी से। क्या भाई, छात्रों ने क्या कसूर किया है? अपनी डिमांड रख रहे हैं ना। पुलिस जिस तरह से लाठियां भांज रही है, ऐसा लग रहा है जैसे अपराधियों पर लाठी भांज रही है। ये सारे छात्र हैं बॉस जो अपने भविष्य के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनको कोई शौक नहीं है कि इतना ठंडा में आए और लाठी खाएं और पानी झेलें। ये छात्र लाठियां खा रहे हैं, पुलिस की मार सह रहे हैं, लेकिन फिर भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो कोई तो वजह होगी। पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर सिर्फ लाठी चार्ज नहीं किया, पुलिस ने छात्रों के प्रोटेस्ट को खत्म करने के लिए वाटर कैनन का भी प्रयोग किया। दिसंबर की गला देने वाली ठंड में छात्रों पर पानी की तेज बौछार फेंकी गई। माहौल ऐसा हो गया था जैसे ये छात्रों का नहीं बल्कि राजनीतिक पार्टी का आंदोलन है और उसे कुचलने के लिए लाठी चार्ज और वाटर कैनन का प्रयोग हो रहा है। छात्रों के साथ ये किस तरह का व्यवहार हो रहा है बिहार में। पानी की बौछार पड़ते लाठीचार्ज होता रहा, लेकिन बीपीएससी परीक्षार्थियों का हौसला नहीं टूटा। वो वहीं खड़े रहे। एक युवक तो पानी की बौछार के बीच ही राष्ट्रगान गा रहा था, जिसकी तस्वीर भयंकर वायरल हो रही है। बॉस, ये छात्र हैं, अभी सड़कों पर अपनी डिमांड लेकर उतरे हैं। उनकी मांगों को सुनिए। सीएम आवाज में बुलाइए ना बॉस, क्या आइए, आओ सीएम आवाज में, बताओ क्या बात है, क्या कर सकते हैं। लाठी, पानी, उनकी परेशानी तो समझिए, उसे दूर करने की कोशिश तो करिए, बात तो कीजिए बॉस। लेकिन पुलिस और प्रशासन का रवैया देखिए कि तस्वीरें सामने होने के बाद भी पुलिस कह रही है कि बल का प्रयोग नहीं हुआ। सुनिए पटना की एसपी को। हमारे द्वारा इनको उठाने के बावजूद जो है इन्होंने खाली नहीं किया। उसके बाद हमने जो है यहाँ पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, जिसमें बीच में हम लोग स्वयं खड़े रहे। उसके बाद भी हम लोगों ने जो है इनको यहाँ से हटाया। इसमें बल का जो है ऐसा प्रयोग नहीं किया गया। इनको शुरू से लेकर कल से लेकर अभी तक जो है हमारी समझाने का प्रयास किया गया है। मतलब इन्होंने समझाने का प्रयास किया, छात्र नहीं समझे तो हौंक दिया, बस यही मिलेगा छात्रों को। आखिर ये छात्र लाठीचार्ज और वाटर कैनन के बाद भी पीछे हटने को क्यों तैयार नहीं है? छात्रों का आरोप क्या है, डिमांड क्या है? आपको ये सब जानना चाहिए। भाई 13 दिसंबर को बीपीएससी की 70वीं परीक्षा आयोजित की गई। 3,25,000 से ज्यादा छात्रों ने 912 केंद्रों पर परीक्षा दी। पटना के बापू परीक्षा केंद्र पर प्रश्न पत्र में गड़बड़ी का आरोप लगा। छात्रों ने आरोप लगाया कि प्रश्न पत्र की सील खुली हुई थी। छात्रों ने प्रश्न पत्र को लीक करने का भी आरोप लगाया। हंगामे के बाद बीपीएससी ने बापू सेंटर की परीक्षा को रद्द कर दिया। बापू सेंटर पर फिर से परीक्षा के लिए 4 जनवरी की तारीख तय की। यानी छात्रों के आरोप पर बीपीएससी ने बापू सेंटर की परीक्षा रद्द करके उसे दोबारा कराने के लिए 4 जनवरी की तारीख दे दी। लेकिन छात्र संतुष्ट नहीं है। उनकी डिमांड है, छात्रों की मांग है कि पूरी परीक्षा रद्द की जाए। एक सेंटर पर दोबारा परीक्षा से निष्पक्षता प्रभावित होगी। छात्र पूरी परीक्षा फिर से कराने की मांग कर रहे हैं भाई, कि भाई एक सेंटर पे मान लीजिए इस बार आपने दे दिया, भाई वो कह रहे हैं कि एक ही सेंटर पर दोबारा परीक्षा कराने से नतीजों पर असर पड़ सकता है। अगर बापू सेंटर के री एग्जाम में आसान प्रश्न पत्र आया तो बाकी छात्रों के लिए साथ तो नाइंसाफी होगी ना। इसी वजह से छात्र पटना के गर्दनी बाग में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सुनिए छात्र आगे की रणनीति के बारे में क्या बता रहे हैं। फिर आपको यह भी दिखाऊंगा
कि कैसे इन छात्रों का पॉलिटिकल इस्तेमाल करने का भी प्रयास हो रहा है। आगे का प्लान ऐसा कुछ नहीं है, स्टूडेंटों का कोई प्लान करके हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन जैसा होगा वैसा देखा जाएगा, विचार किया जाएगा। बाकी जो भी है आंदोलन को निरंतर चलने वाली है। सारे जिला से सपोर्ट है। हाँ, हर जिला से इसकी प्रतिक्रिया आ रही है। प्रूफ की बात करते हैं, प्रूफ हम कहाँ से देंगे? मोबाइल ऐप सेंटर के बाहर कर देते हैं। अगर बच्चे एलिगेशन लगा रहे हैं तो ये जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी आपकी बनती है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी की आप जांच कराएं। एक ही कंपटीशन के लिए 2 एग्ज़ाम हो रहा है तो उसका रिजल्ट जायज़ तरीके से नहीं आएगा, इसीलिए लोग मांग कर रहे हैं। इनफैक्ट कि 67वीं बीपीएससी में नीतीश कुमार जी ने जब कैंसिल किया था 67वीं बीपीएससी को लेकर के कि भैया आरा में हुआ है घोटाला, तो केवल आरा कैसे कैंसिल होगा, सारा कैंसिल होगा। तो इस बार भी तो वही चीज़ है। उम्मीद है कि हाँ भाई नोटिस मिल जाएगा सभी को री एग्ज़ाम का। नोटिस लेने के बाद ही यहाँ से कोई हटेंगे। मुझे नहीं लगता कि यहाँ से कोई जाएगा बिना नोटिस लिए। जो छात्र इतनी मेहनत करके तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी की, उनके लिए जिंदगी का प्रश्न है भाई, उनका करियर का प्रश्न है। अब पुलिस कह रही है कि उनको समझा रहे थे एक दिन से, नहीं समझे तो ये एक्शन हुआ है। कैसे समझेंगे बॉस? आपका करियर रहता है, आप समझ जाते हैं। बीपीएससी अभ्यर्थियों के इरादे साफ है, चाहे लाठियां बरसाइए, ठंडे पानी की बौछार फेंकिए, वो नहीं हटेंगे। आज भी इन छात्रों ने पटना के गर्दनी बाग में प्रोटेस्ट जारी रखा। शाम को छात्रों ने कैंडल मार्च निकाला और सरकार को फिर मैसेज दिया कि दोबारा एग्जाम कराए बिना कोई हल नहीं निकलने वाला है। सुनिए एक बार छात्रों को। और आप देखिए कि किस तरीके से जो छात्र हैं वो हाथों में कैंडल लेकर इस वक्त गर्दनी बाग की जो सड़कें हैं वहां पर निकले हुए हैं और उनका कहना है कि सिर्फ और सिर्फ जो उनकी मांग है वो री एग्जाम की है। री एग्जाम के अलावा उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं है। बस हम यही संदेश देना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस पे निर्णय लिया जाए और हम लोग को पढ़ने का अब उचित मौका दिया जाए। हम लोग बहुत दिन से परेशान हैं, मेंटली डिस्टर्ब हैं। अब इस पूरे मामले का हल कैसे निकलेगा? इस हल का सरकार को सोचना है। ये जो गवर्नमेंट है अगर कोऑपरेट करती है, हमारी मांग को पूरी कर लेती है, यही हल है, दूसरा कोई हल नहीं है। री एग्जाम का जो सॉल्यूशन है ये सरकार को सोचना है। स्टूडेंट सरकार नहीं चला रही है, सरकार चला रही है और ये सरकार को सोचना है कि इसका हल कैसे निकालेगा। ये कैबिनेट सेक्रेटरी को सोचना है, ये जो बीपीएससी के सचिव है उनको सोचना है इसका हल कैसे निकलेगा। छात्रों का यह प्रोटेस्ट 13 दिसंबर के बाद से ही हो रहा है। छात्रों की डिमांड है कि पूरी परीक्षा ही फिर से कराई जाए और इसी मांग के साथ ये छात्र पटना के गर्दनी बाग में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन प्रदर्शनकारी छात्रों को इंसाफ की जगह लाठियां और पानी की बौछार मिल रही। कल यानी रविवार को छात्रों का प्रोटेस्ट भयंकर चर्चा में आ गया, क्योंकि छात्रों के प्रदर्शन का सहारा लेकर राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिशें तेज हो गई। बिहार की राजनीति में एंट्री लेने वाले प्रशांत किशोर इसमें सबसे आगे रहे। प्रशांत किशोर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के बीच पहुंच गए। प्रशांत किशोर गांधी मैदान में छात्रों की संसद में पहुंचे और छात्रों को भरोसा दिलाया कि वो उनकी डिमांड के साथ खड़े हैं। प्रशांत किशोर के ही नेतृत्व में गांधी मैदान से सीएम आवास तक आक्रोश मार्च भी निकाला गया था। कहा तो यह भी जा रहा है कि प्रशांत किशोर ने छात्रों को भरोसा दिलाया था कि अगर लाठी चार्ज हुआ तो पहली लाठी मैं खाऊंगा। मतलब प्रशांत किशोर कह रहे थे कि पहली लाठी मैं खाऊंगा। अब छात्र पूछ रहे हैं कि लाठी चली तो कहां गए आप? कहा जा रहा है कि आक्रोश मार्च के साथ प्रशांत किशोर जेपी गोलंबर तक साथ आए थे। पटना के जेपी गोलंबर पर छात्रों को रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा रखी थी। छात्र बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने लगे। प्रशासन ने समझाने की कोशिश की, छात्र नहीं माने। इसी पॉइंट पर छात्रों को हटाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और वाटर कैनन का प्रयोग हुआ। लेकिन इसी बीच आरोप यह भी है कि पहली लाठी खाने की बात कहने वाले प्रशांत किशोर धीरे से कट लिए और पीछे छात्र लाठी खाते रहे। इसी बात को लेकर छात्र नाराज हैं। अरे बॉस बोले थे पहली लाठी मैं खाऊंगा, लाठी चली तो कहां?